महाकुंभ 2025 स्टार्ट हो चुका है। 13 जनवरी से 26 फेब तक है। 2019 में भी हालांकि कुंभ हुआ था, बट वो अर्ध कुंभ था, यानी 6 साल में एक बार आता है। अब ये महाकुंभ जो है ये 12 साल में एक बार ही आता है। इसके लिए काफी लोग बहुत सालों से इंतजार करते हैं, काफी एक्साइटेड भी होते हैं। कुछ लोग चले गए होंगे, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि जाऊं या ना जाऊं। बट ये 13 जनवरी से स्टार्ट है और 26 फेब तक है, यानी 45 डेज का है ये, जिसमें करीबन फुटफॉल हो सकता है 45 करोड़ के आसपास, यानी 45 करोड़ लोग आ सकते हैं इसके अंदर। तो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। एनवायरमेंट के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव साइड पे कहूंगा, क्योंकि जो पिछली बार अर्धकुंभ हुआ था उसमें भी एनवायरमेंट में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। बट इस बार बहुत सारी तैयारी कर रखी है गवर्नमेंट ने। क्या आपको पता है कि महाकुंभ जो है ये 12 साल के अंदर ही क्यों आता है? क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी हिस्ट्री है? अगर नहीं पता ना तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं इसी बारे में बताने वाला हूं। कुंभ एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है पिक्चर, यानी पॉट। आपको पता है समुद्र मंथन के टाइम पे उसमें से अमृत निकला था। अब जो देव थे वो ये चाहते थे कि ये असुरों को ना मिले, इसलिए इंद्रदेव का बेटा है जयंत, वो उस पॉट को यानी अमृत के कलश को लेकर के भाग जाता है। और जयंत का साथ देते हैं सूर्यदेव, उनके बेटे शनिदेव, बृहस्पति यानी जुपिटर और चंद्रदेव। जब जयंत भाग रहा होता है तो उससे 4 जगह पे अमृत गिर जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर। वो 12 दिन तक भागता है। और जो देवों का एक दिन होता है ना, वो ह्यूमन के 1 साल के बराबर होता है। इसी वजह से ये 12 साल में एक बार आता है। और ये खास तौर से इन्हीं 4 पोजीशंस पे, क्योंकि अमृत जहां जहां पे गिरा था वहां उस महाकुंभ को सेलिब्रेट करते हैं बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, द मून एंड द जुपिटर। और हर 6 साल के अंदर प्रयागराज और हरिद्वार में अर्धकुंभ भी मनाया जाता है। और महाकुंभ जो है ये 12 साल में एक बार ही आता है, जिसे कहते हैं पूर्ण कुंभ या फिर महाकुंभ। ये जो 4 प्लेसेस है ना, ये चारों की चारों रिवर के बैंक पे है, यानी रिवर के किनारे पे है। जैसे मैं अगर हरिद्वार की बात करूंगा तो वहां पे गंगा है। प्रयागराज है संगम, जिसे मीटिंग पॉइंट कहते हैं, गंगा यमुना और जो पहले सरस्वती हुआ करती थी उनका मेल्टिंग पॉइंट है, उनका मीटिंग पॉइंट है ये, जिसे संगम कहते हैं प्रयागराज में। और अगर उज्जैन की बात करूंगा तो वहां पे शिप्रा नदी है। और नासिक त्र्यंबकेश्वर की बात करो तो वहां पे गोदावरी है। देखो, मान्यता यह है कि अगर आप इसमें होली डिप ले लो, यानी आप इसमें डुबकी लगा लो, तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। गंगा नदी की बात करूं तो गंगा की इंपॉर्टेंस हिंदुइज्म में बहुत है, आपको पता है। बट अगर मैं शिप्रा की बात करूं तो विष्णु जी ने जब वाराह अवतार लिया था, जिसे बोर कहते हैं, तो उनके हार्ट से यानी दिल से ये शिप्रा नदी निकली थी। और गोदावरी को गंगा ऑफ दक्षिण भी कहते हैं साउथ के अंदर। क्या हर बार महाकुंभ जो होता है वो हरिद्वार में ही मनाया जाएगा? नहीं, इसके पीछे भी सिग्निफिकेंस है कि कौन सा कुंभ हरिद्वार में मनाया जाएगा, कब वो प्रयागराज में मनाया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कुंभ मेले की वेबसाइट पे मिलेगी। वहां ये लिखा हुआ है कि जो जुपिटर होता है यानी बृहस्पति, वो कुंभ राशि में होना चाहिए, यानी एक्वेरियस में होना चाहिए। बृहस्पति आप सभी को पता है, जो जुपिटर है वो सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में 12 साल लगाता है। और साथ ही साथ और क्या कंडीशन दे रखी है, जो सूर्य है वो एरीज के अंदर होने चाहिए और जो मून है वो सेजिटेरियस के अंदर होने चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो इस केस में जो कुंभ है वो हरिद्वार में मनाया जाएगा। और अगर जो बृहस्पति है वो टॉरस पे यानी वृषभ राशि में, सूर्य कैप्रिकॉन में और मून मकर में है, जिसे हम मकर संक्रांति भी कहते हैं, तो कुंभ जो है वो प्रयागराज में मनाया जाएगा। अच्छा, तीसरा केस क्या है कि जुपिटर अगर लियो राशि में है यानी सिंह राशि में है, और जो सूर्य और चंद्रदेव हैं वो कैंसर के अंदर हैं, तो कुंभ जो है वो नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं सिंहस्थ कुंभ। कुछ लोग इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं तो हमें स्कंद पुराण में इसकी कुछ साइटेशन मिलती है एज एन एविडेंस। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर नहीं है जहां पे आपको कुंभ की रेफरेंस मिलेगी। जो कुंभ मेला आज के टाइम पे मनाया जाता है उस तरीके की कुंभ की रेफरेंस आपको किसी भी स्क्रिप्चर में नहीं मिलेगी। समुद्र मंथन के बारे में बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा इजीली, बट उससे जो अमृत निकला उसके बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। गोरखपुर गीता प्रेस की एक किताब है महाकुंभ पर्व। इसके अकॉर्डिंग ऋग्वेदा में ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं जहां पे कुंभ मेले में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, वहां जाते हो, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं जो पीरियोडिक अफेयर स्टार्ट हुए ना कुंभ मेला की हर 12 साल में आएगा, ये स्टार्ट हुआ है 8th सेंचुरी से। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको हुएनसांग के बारे में पता होगा, जो कि एक चाइनीज पिलग्रिम था। उसने डिस्क्राइब किया है एक फेयर यानी मेले के बारे में, जो कि 7th सेंचुरी में हुआ था। बट कुछ इंडोलॉजिस्ट वो ये कहते हैं कि वो फेयर कुंभ मेला नहीं था। एक इंडोलॉजिस्ट है मैकलीन, वो अपने एंशिएंट टेक्स्ट में कहते हैं कि जो एंशिएंट बाथिंग का फेस्टिवल था यानी नहाने का, वो माघ महीने में होता था, इसे माघ मेला कहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका ये मानना है कि हरिद्वार में जब कुंभ लगना स्टार्ट हुआ
तो उसी को हमने कुंभ मेला कहा। यानी फर्स्ट टाइम जब ये मेला लगा हरिद्वार में तो हमने उसे कुंभ मेला कहा। कुछ लोग कुंभ को गंगा नदी की जो वर्शिप हम करते हैं, पूजा करते हैं, उससे भी जोड़ते हैं। एक प्रोफेसर है, उन्होंने किताब भी लिखी थी, कुंभ मेला पिलग्रिमेज टू द ग्रेटेस्ट कॉस्मिक फेयर। इसमें वो लिखते हैं कि जो कुंभ मेला है ये ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुआ आफ्टर 12th सेंचुरी, यानी 1100 के बाद से स्टार्ट हुआ ये। अच्छा, वहां पर जो यात्री हैं कुंभ में करते क्या है, जाते क्यों हैं? वहां पे डुबकी लगाने जाते हैं, नहाने जाते हैं। उसकी मान्यता ये है कि नहाने से आपके सारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे, जिसे हम कल्पवस्त भी कहते हैं। अच्छा, फायदा तो देखो बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा कि 45 करोड़ के आसपास लोग आ रहे हैं, तो इतना जो लोकल मार्केट है वो भी काफी ज्यादा उनकी अच्छी ग्रोथ होगी। इकोनॉमी को तो बूस्ट मिलेगा 100%, क्योंकि बहुत सारे जो FMCG कंपनी है वो भी ब्रांडिंग करेंगे, इनके लिए भी एक अच्छा मौका है। इस महाकुंभ में ना 3 ऐसे दिन को ऑस्पिशियस माना गया है, यानी शुभ है, यानी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा उसका, जिसे हम कहते हैं अमृत स्नान। तो पहला है पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी को, दूसरा है मौनी अमावस्या जो कि 29 जनवरी को है, और तीसरा है बसंत पंचमी जो कि 3 फेब को है। तो अगर आप जाने की सोच रहे हो तो इन तीनों दिन में जा सकते हो। हालांकि इस टाइम पे आपको भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगी, बट उसके भी व्यवस्था अच्छी कर रखी है सरकार ने इस बार, क्योंकि बहुत सारे कैमरेज इंस्टॉल कर रखे हैं, CCTV, पुलिस पर्सनल भी बहुत ज्यादा है। करीबन 1.5 लाख टेंट्स लगाए गए हैं इस बारी, ताकि जो पिलग्रिम्स है यानी यात्री हैं उन्हें कोई कष्ट ना हो सके। इनमें से कुछ ऐसे भी टेंट हैं जिनका किराया करीबन 1-1 लाख रुपए, यानी आपके पॉकेट के हिसाब से। अगर आप ज्यादा फैसिलिटी लेना चाहते हो तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा। इस कुंभ के अंदर करीबन 41 घाट हैं, यानी 41 घाट्स हैं, जिसमें से 8 जो हैं वो परमानेंट है। और इसका पूरे का जो बजट है ना 5400 करोड़, जिसके अंदर से जो सेंटर है यानी केंद्र सरकार है वो करीबन 2100 करोड़ दे रही है। 13,000 के आसपास तो ऐसी ट्रेन हैं जो आपको रेगुलर सर्विस देंगी, और 7,000 बसेस भी हैं जो आपको एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगी, और 50,000 के आसपास पुलिस पर्सनल भी हैं, और 2751 यानी 2751 CCTV कैमराज हैं, जिसमें से 328 AI एनेबल्ड है, यानी ऐसे कुछ 328 कैमरेज हैं जिसमें AI की हेल्प ली गई है। इस बार महाकुंभ में मैसिव स्ट्रक्चर के साथ आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 50,000 के करीबन मैंने बताया कि पुलिस पर्सनल है, CCTV कैमराज हैं, QR बेस्ड सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान रखा गया है, और एक AI चैटबॉट भी है जिसका नाम है सहायक, और साथ ही साथ 2000 ड्रोन से भी गवर्नमेंट ट्रैक रखेगी कि क्या हो रहा है। और बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं इस बार वो वेस्ट का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन एक्टिविटीज से वेस्ट बहुत ज्यादा निकलता है, तो वो एनवायरनमेंट को भी गंदा करेगा। इसलिए ऐसे वॉलंटियर्स को इस बार रखा गया है कि वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।